हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तेरा शुक्र हो। गए खुदावन, तूने हमारी खातर सलीब का दुख सहा, तेरे मार खाए जाने से हमने शफा पाई। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन खुदा, तूने इस दुनिया में रहते हुए आए खुदामंद खुदा अपने कलाम की मुनादी की और तालीम दी, बीमारों को शिफा दी। और आए खुदामंद खुदा, जाते वक़्त भी उस सारी तालीम को अमली जामा पहनाया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। आए खुदावन, जब आज हम तेरे कलाम को बयान करना चाहते हैं, सलीबी कलमे को, जबकि आए खुदावन तेरे खादम ने ये फैसला किया कि नयाम में आए खुदावन खुदा हर रोज़ एक कलमे पर कलाम पेश किया जाए। तो तू अपने खादम की मदद कर, सुनने वालों की मदद कर, मुझे और आए खुदावंद खुदा मेरे व्यूअर्स को एक रूह में बांध ले। शुरू से लेके आखिर तक तू हमारा हादी और रहबर और रहनुमा हो। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद खुदा ने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा कि हम खुदा के पाक कलाम को सुन सकें। कल मैंने सलीब पर से पहला कलमा आप लोगों के साथ शेयर किया। यकीनन आप लोगों को बरकत मिली और बहुत सारे व्यूअर्स ने, बहन भाइयों ने अपनी ब्लेसिंग का इजहार कमेंट्स में किया। मेरा ये कामिल ईमान है कि खुदावंद आज भी दूसरे कलमे के वसीला से मुझे और आपको बरकत देगा। और अगर आप खादम हैं या मुबश्शिर हैं, मेरा ये कहने का हरगज़ मतलब नहीं है कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि इन कलमात से आपको कलमे में तैयार करने में कुछ मदद मिल सके। तो इसलिए आप इन कलमात को अपने रिकॉर्ड में रखें, ताकि जब कभी आपको मौका मिले तो आप उनको बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल कर सकें। ये खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर से दूसरा कलमा है। मुक़द्दस लूका तबीब की अंजील, उसका 23 बाब, उसकी 43 आयत। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स नंबर 43। क्या लिखा है? खुदावंद यीशु मसीह ने डाकू से कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और ये पहला कलमा 34 वर्स में है, लूका 23-44 में, और एंड में
43 वर्ष में दूसरा कलमा है। लूका की अंजील में 23 बाब में 2 कलमों का जिक्र पाया जाता है। पहला कलमा मुआफ़ी का कलमा है, दूसरा कलमा नजात का कलमा है। इससे पेशतर दोस्तों मैं आपसे कलाम को शेयर करूं। मैं एक अहम ऐलान करना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को दी ICPF TV चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को जो है क्लिक करना याद रखें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके, क्योंकि तकरीबन मैं हर रोज़ बाज़ों का 2 दफ़ा ख़ास इस आखिरी वक़्त के बारे में कलाम बयान कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग ज़रूर टाइमिंग को याद रखें। मैं मंडे की शाम को, बुध की शाम को और फ्राइडे की शाम को 3 दिन शाम को ऑनलाइन आता हूँ और हर रोज़ सुबह 11 बजे ऑनलाइन आता हूँ। तो लिहाजा इसलिए मैंने कहा कि आप लोग हमारे टीवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आए हम अपने मज़मून की तरफ आएँ। ये सलीब पर से खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा कलमा है। याद रखें कि मसीह यीशु नहायत दुख, अज़ियत और करब की हालत में है, तो फिर भी वो जाते जाते भी अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा है। इन 2 डाकुओं का मसीह यीशु के साथ मसलूब होना ये इत्तफाकी बात नहीं था, ये हादसाती बात नहीं था। हाकिम वक़्त ने ये कहा कि इन 2 डाकुओं को भी मसीह के साथ सलीब दिया जाए। ये उसने यूं ही नहीं कह दिया था। ये कलमा पुराने अहदनामे की पेशन गोई की तकमील है। बस तेरा शुमार भी खताकारों के साथ होगा। तो अपनी मौत में खताकारों के साथ गिना जाएगा। कहाँ लिखा है? यसाया 53 बाब उसकी 12वीं आयत को आप पढ़कर देख लें। वहाँ पर इसका जिक्र आप लोगों को मिलेगा। तो ये पुराने अहदनामे की पेशन गोई की तकमील है। ये कलमा, दूसरा कलमा नजात का कलमा कहलाता है और ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का मरकजी नुक्ता है। खुदावंद यीशु मसीह आया ही गुनहगारों को बचाने के लिए था। जब वो अपनी हयात में था, बशरियत में था, उसने गुनहगार लोगों को बचाया। अब जब वो दुनिया से अपनी खिदमत को पूरा करके वापस जा रहा है, तो जाते जाते भी वो अपनी खिदमत को नहीं भूला। तो लिहाजा उस मैंने बताया ये खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का मरकजी नुक्ता है। मत्ती 18 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, बनी आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। खोए हुए वो लोग हैं जिन्होंने कभी मसीह का कलाम नहीं सुना। ये दोनों डाकू जो थे खुदा से दूर थे और इबादत खानों से दूर रहते थे, डाका डालते थे और कलाम की तरफ नहीं आते थे।
ये खोए हुए लोग थे, इन दोनों को मौका मिला, लेकिन एक ने मौके से फ़ायदा उठाया और एक ने फ़ायदा ना उठाया। तो लिहाजा मैं ये बताता चला जाऊं, ये दो डाकू किस तरह से मसीह की सलीब तक पहुंचे। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ बराबर डाकू से, जिसका जिक्र आपको जो है मत्ती 27 बाब में मिलेगा। बराबा एक डाकू था और उसका ये प्लान था कि जो सुनहरी अकाब हैकल के दरवाजे पर कुंदा है और उसको उतारा जाए। वो ये समझ रहा था कि इससे हमारी हैकल नापाक हो रही है। और उसके साथ 500 आदमियों का गिरोह था। जब दमाकुस को पता चला, दमाकुस 19 आदमियों का सरगना था, 19 आदमी इसके साथ डाके डालते थे। और जब इनको इल्म हुआ कि यरूशलेम में बलवा हुआ चाहता है, तो उन्होंने सोचा कि अपने साथियों से मशवरा किया कि हमने इस बलवे से क्या लेना देना। जब लोग लड़ाई झगड़े में लगे होंगे, हम हैकल में घुसकर वहां से तलाई बर्तनों को चोरी कर लेंगे और सारी उम्र एक बड़ा डाका डालकर आराम से हम खाएं पिएंगे। तो ये ऐसा ही है जैसे एक आदमी ने कहा कि आए मेरी जान खा पी, तेरे पास बहुत सारे दिनों के लिए है, और खुदा ने कहा आज ही रात तेरी जान तो उससे ले ली जाएगी। जो मुनाफाखोर हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं, उनके लिए ये कलमा जो है मुंह बोलता सबूत है कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी बंद कर दें, आप खुदा की ज़ात पे भरोसा रखें और अपने माल से दूसरों की खिदमत करें। यही खुदा का मकसद है। तो लिहाजा जब बलवा हुआ, ये हैकल में गए और हुकूमत के रोमी हुकूमत के सिपाहियों ने जो है इनको अपने कब्जे में कर लिया। बराबा भी पकड़ा गया, दमाकुस भी पकड़ा गया और तीतस भी पकड़ा गया। तो लिहाजा दमाकुस और तीतस पर फर्दे जुर्म आयद हो गया और वो सलाखों के पीछे बंद हो गए और फांसी का इंतजार करने लगे। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब रह गया खुदावंद यीशु मसीह और बराबा रह गया। ईद फसा पर एक डाकू को छोड़ दिया जाता था और जब हाकिम वक्त ने जब लोग आए उनके सामने पेश किया कि तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, तो ये सारी कहानी को आप जानते हैं। हाकिम वक्त पिलातूस ये चाहता था कि वो खुदा यीशु मसीह को छोड़ दे। उसकी बीवी का बयान कि तू इस रात सभा से कुछ काम ना रख। आज रात मैंने इसके वसीला से बहुत दुख उठाया है। तो लिहाजा हम ये देखते हैं उसने पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वो नाकाम रहा। इसके पीछे भी खुदा की प्लानिंग कार फरमा नजर आती है। बेशक वो लोगों के इन्फ्लुएंस में था। बाज़ औक़ात हम इस दुनिया में रहते हुए बेशक आला ओहदे पर फायज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वज़ीर आज़म है, बाज़ औक़ात वो पब्लिक इज़ पावर, तो वज़ीर आज़म भी उनके इन्फ्लुएंस में आकर कुछ ऐसे फैसले कर पाता है जो वो नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर भी यही बात हमें नजर आती है। बेशक इसके पीछे खुदा का भी हाथ था। तो लिहाजा इस तरह से ये दो डाकू वहां पर पहुंचे और दमाकुस जो है ये लेफ्ट साइड पे है और तीतस जो है ये राइट साइड पे है। और तीतस जो है उस वक़्त का जो सरदार काहन था, सरदार काहन हन्ना जो था वो रिटायर हो चुका है। उसकी जगह उसका दामाद जो है कायफा सरदार काहन था, ये हन्ना का बेटा था।
और ये कैसे दमाकुस के हाथ लगा, ये इसके दाया से मोहब्बत करता था, प्यार करता था, इसका नाम परसिका था। और जब सरदार कायन को पता चला, सरदार कायन हन्ना उस वक्त जब वह इसको लेके तीतस को भागता है, तो उस वक्त वो सरदार कायन था। और जब उसे पता चला, उसने कोड़े लगाए, उसने अपने दिल में फैसला कर लिया कि मैं एक ही बार सरदार कायन से इसका जो है बदला लूंगा। वो उसकी दाया परसिका को, और इसका तीतस का पहला नाम दाऊ था, 3 साल का ये बच्चा था, ये लेके उसको कफरनहूम में भाग जाता है। और इसको पता नहीं होता कि इसका बाप कौन है, वो उसी को अपना माँ बाप समझता था। दमाकुस को, परसिका को अपने वालिदैन समझता था, माँ बाप समझता था। और वो डाके डालना नहीं चाहता था, लेकिन दमाकुस उसको जबरदस्ती मारता कूटता था ताकि वो डाके डाले। तो मैंने ये कहानी इसलिए बताई, ये स्टोरी इसलिए बताई ताकि बहुत सारे लोग जिनको नहीं इल्म, उनको भी पता चल जाए कि ये 2 डाकू कौन थे, कैसे मसलूब हुए, कैसे मसीह यीशु के दाएं बाएं ये सलीब पर दिए गए। तो ये बताना मेरा मकसूद था। और अब हम ये आ जाते हैं इस तरफ। मेरा ये सवाल है कि कितने डाकू जो है सलीब पर लान तान कर रहे थे। जो हवाला मैंने आप लोगों के सामने रखा है, मुकद्दस लूका तबीब की अंजील, उसका 23 बाब 34 से लेकर 43 तक पढ़ें तो लिखा है कि एक डाकू खुदावंद पर लान तान कर रहा था। अपनी बाइबल निकाल के पढ़ लें तो वो कहता क्या है। और ये लान तान करने वाला दमाकुस है। अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। अगर तू खुदा का बेटा है, यानी शैतान आखिरी वक्त तक खुदावंद यीशु मसीह के पीछे लगा रहा कि वो जोश में आकर कुछ करे, लेकिन खुदा जानता था कि मैं ऐसे ही दिन को सलीब पर पहुंचा हूं। मैं बनी नौ इंसान की निजात के लिए मसलूब हो रहा हूं। तो दूसरा डाकू तीतस ये कह रहा है कि हम तो अपने गुनाहों की वाजिबी सजा पा रहे हैं, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। तो अब यहां पर लिखा है कि एक डाकू जो है वो लान तान कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि दोनों ही डाकू लान तान कर रहे थे? ये बहुत कम लोगों को पता है। जब उनको मसलूब किया गया तो दोनों ही डाकू जो हैं खुदावंद यीशु मसीह पर लान तान करते हुए नजर आते हैं। हमें हवाला पता होना चाहिए। मत्ती 27 बाब उसकी 44 है। फिर वो डाकू जो उस के साथ सलीब पर लटकाए गए थे उस पर लान तान करते थे। यह हवाला आपके सामने अभी डाल दिया जाता है, आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 27 बाब उसकी 44 है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खुद निकाल के भी पढ़ लें। तो अब यहाँ लिखा है जब मसीह और उनको मसलूब किया गया तो दोनों डाकू खुदावंद को लान तान कर रहे हैं। और दूसरे कलमे में हम देखते हैं जो हवाला हमने पढ़ा तो एक डाकू लान तान कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप सब मेरे साथ हैं, तवज्जो से सुने, कि पहले कलमे और दूसरे कलमे के दरमियान थोड़ा सा वक्फा है। इस थोड़े से वक्फे में सलीब पर कुछ फौकल फितरत काम हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। या मसीह यीशु के ज़बाने मुबारक से पहला कलमा निकला, आए बाप तू इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं।
तो तीतस ने ये अल्फाज सुनते ही सोचा ये इंसान नहीं है। इंसान तो जो है अपने दुश्मनों को मुआफ नहीं करता, अपने दुश्मनों को कैफरे करदार तक पहुंचाता है। ये शख्सियत तो मुझे अलग ही नजर आ रही है। ये तो कोई खुदा हो तो वही ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। तो जब उसने पहला कलमा सुना मसीह यस्सु की ज़बाने मुबारक से, कहे बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तो तीतस ने यस्सु की तरफ देखा और यस्सु ने तीतस की तरफ देखा। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। जैसे ज़कई ने यस्सु को देखा और यस्सु ने ज़कई को देखा तो ज़कई की जिंदगी बदल गई। और इसी तरह जब तीतस ने यस्सु को देखा और यस्सु ने तीतस को देखा, यस्सु की मकनातीसी आंखें, उसकी बॉडी में वो मस्सा ट्रेवल कर गया, उसका जीवन बदल गया, उसकी केमिस्ट्री बदल गई, उसकी सोचें बदल गई, उसका लान तान जो है ब्लेसिंग में बदल गया, गवाही में बदल गया, कलाम की मनादी में बदल गया। हालेलुया। आखिरी 6 घंटे का शागिर्द यीशु मसीह का, आखिरी 6 घंटे का शागिर्द मसीह यीशु पर ईमान लाकर बच गया। सारी उम्र डाके डालता रहा और दोनों सलीब के करीब हैं, दोनों सलीब के नजदीक हैं, दोनों ने ही एक मजमून सुना है, आए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। एक गुनाहों में मर गया, एक उस पर ईमान ले आया। जैसे ही तीतस ईमान ले आया तो वो मिशनरी माइंडेड बन गया। ऐसे ही जैसे मीर शख्स जो है लूका 16 में बाब में मिशनरी माइंडेड बन गया, आंखें ठा के देखा कि लाजर इब्राहिम की गोद में, वो कहता है बाप इब्राहिम को मुझे दुनिया में भेज के मेरे 5 भाई और हैं। पहले दुनिया में परवाह नहीं करता, लिखा आंखें खोल कर देखा। तो अब आंखें खोलने का क्या वक्त था, जरूरत थी, और अब तो वक्त गुजर गया था जब आंखें खोलने का वक्त था। आंखें बंद कर रखी। अब जितने बहन भाई मेरे कलमे को सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, आज मौका है कि हम जो है अपनी आंखें खोलें, राइट लेफ्ट देखें किन को हमारी जरूरत है। कितने लोग भूखे सो रहे हैं, कितने लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा। तो हम इस बात पर गौर करें, खास तौर पर इस दौर में जबकि जो कितने लोग हैं जो गुर्बत के निचले हिस्से में जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो अमीर शख्स जो है आंखें खोल कर देखा, सारा मंजर बदला हुआ था। वो भी मिशनरी माइंडेड बन गया और तीतस भी मिशनरी माइंडेड बन गया। इधर यीशु को कबूल किया और साथ ही उसने मनादी करनी शुरू कर दी। हालेलुया। क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? तो इसका मतलब है कि ब्रॉट फेथ ऑन जीसस, ऑन गॉड। वो खुदा पर ईमान ले आया, वो खुदा के कलाम पर ईमान ले आया। उसने मसीह यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया। उसने खुदावंद यीशु मसीह को मौदा बादशाह कबूल कर लिया। क्योंकि जो बादशाह होता है उसकी बादशाहत होती है। इससे पता चलता है कि तीतस ने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए, बादशाह बनकर, तू जब बादशाह बनकर अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। बट जीसस सेड, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तू कल की बात कर रहा है, मैं कल का खुदा नहीं हूं, मैं आज का खुदा हूं। हम जो है कल की बातें यीशु से ना करें। आज अगर आप शिफा पाना चाहते हैं तो आज यीशु, आज कल बल्कि अब तक। यकसा इब्रानियों 13 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स नंबर 8, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। देयर इज नो एक्सपायरी डेट ओवर जीसस। वो आज का खुदा है। जब खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 11वें बाब में जब लाजर मर जाता है तो उसकी बहनें बार बार जो है मुस्तकबिल में जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनको हाल में लाता है कि अगर तुम मुझ पर ईमान लाओगी तो खुदा का जलाल देखोगी।
वो जी उठेगा। वो कहती हाँ हम जानते हैं क़यामत के दिन जी उठेगा। वो फ्यूचर की तरफ भागती हैं। यीशु उनको हाल में लाना चाहता है। यीशु हाल में रहता है। हालेलुया। बेशक वो तमाम ज़मानों का मालिक है, लेकिन मौजा उनकी जिंदगी में होता है। अगर आप मेरा कलाम सुन रहे हैं तो उसके मार खाए जाने से हमने शफा पाई। लिखा है कि वह आप हमारे गुनाहों को उठाकर, पहला पतरस 2 बाब उसकी 24 है, पहला पतरस 2 बाब 24 है, वो आप हमारे गुनाहों को उठाकर सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के तबार से मरकर रास्तबाजी के तबार से जिए, और उसी के मार खाए जाने से हमने शफा पाई। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, आप तीतस की तरह यीशु पर ईमान लाएं। वो आपको निजात दे सकता है, और निजात से बड़ी शफा क्या हो सकती है? गुनाहों से रिहाई से बढ़कर क्या शफा हो सकती है? खुदा ने उसे नया इंसान बना दिया। He was new creation, he was न्यू मखलूक, वो नया मखलूक बन गया। मिलका जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। जी हाँ, पहला करंथियों 5 बाब उसकी 17 आयत का मुतालिया कर लीजिए। तो लिहाजा यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। आज जितने मुझे सुन रहे हैं, क्या आप फरदौस में जाना चाहते हैं? क्या आप खुदा की बादशाहत में जाना चाहते हैं? या खुदा ने वादा किया मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 2 और 3 है, जहाँ मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ मैं तुम्हें आके ले लूँ। तो लिहाजा खुदा की बादशाहत में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अभी और इसी वक्त जो खाक और राख में अयूब की तरह, अयूब 42 बाब का बयान पढ़े, मैं वो बयान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खाक और राख में बैठकर तौबा करें तो खुदा आपको भी यही कहेगा, मेरे बेटा आए मेरी बेटी, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरे की बशर्ते कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, पुरानी इंसानियत को ख़त्म कर दें, और खुदावंद हमारी डेस्टिनी को बदल देगा, हमारी काया को पलट देगा। तो लिहाजा मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, जो डाकू बच गया, तीतस सुबह और शाम के हवाले से एक ज़बरदस्त एक इनकलाब आप सुनने को हैं। लिहाजा यहाँ लिखा है कि ये डाकू जो बच गया, सुबह को ये डाकू जो है सिपाहियों के और फांसी पहरे में था। ठीक मैंने कहा, क्योंकि अक्सर आपने देखा कि जो लोग अदालत में जाते हैं उनके चाहने वाले मुजरमों को रास्ते ही में बचा लेते हैं। तो अब इनके ये सख्त पहरे में दोनों जा रहे हैं, और तीतस भी वो सख्त पहरे में था, वो सिपाहियों के हिसार में था, कब्जे में था। तो शाम को किसके कब्जे में है? सुबह को सिपाहियों के कब्जे में है, शाम को फरिश्तों के कब्जे में है। जी हाँ, पढ़ लें लूका 15 बाब उसकी 10वीं आयत को। लिखा है कि जब एक आदमी तौबा करता है तो उसके सबब से फरिश्ते जो है खुशी मनाते हैं, शादमानी मनाते हैं, ज़ियाफत मनाते हैं। आसमान पर ज़ियाफतें मनाई जा रही हैं तीतस के लिए, उसको वेलकम किया जा रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो लिहाजा हम ये देखते हैं कि सुबह को उसको जो है हाकिम वक्त ने वेलकम किया, शाम को बादशाहों के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह ने, जो कि खुद भी उसके साथ था, वेलकम किया। खुदा ने, अकनूम अव्वल ने, हेमली फादर ने उसका वेलकम किया। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। नंबर 3, सुबह को वो इस दुनिया का शहरी था, आसमान को रूहानी यरूशलेम का शहरी बन गया। वो हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। इफ यू आर गेटिंग ब्लेसिंग, अगर आपको बरकत मिल रही है तो लिखे, आई एम गेटिंग ब्लेसिंग बाय दिस वर्ड which Jesus has spoken from the cross. That is the second verse of Jesus, second word of Jesus from the cross. Hallelujah, praise God, जाओ बरे की।
तो सुबह को उसके आंसू बह रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसके करीब जा सके। और शाम को जो है ये मकाशवा 21 बाब उसकी 5वीं आयत को पढ़कर देखें कि बर्रा उनकी आंखों के सारे आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। वो ज़ियाफत में शरीक हो चुका है, वो फरिश्ते उसके साथ जो है ज़ियाफत मना रहे हैं। यीशु ने उसकी आंखों के सारे आंसू पोंछ डाले हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरे की सुबह को वो जो है इस तारीकी का जो मालिक है, बादशाह अबलीस जो है उसके कब्जे में था, शाम को वो यीशु बादशाह के कब्जे में है। हालेलुया। कितना ये कितनी तब्दीली है कि जब कोई गुनहगार तौबा करता है, सबसे पहले खुदा उसके गुनाहों को मुआफ कर देता है, उसकी शरिश को चेंज कर देता है, उसे नया इंसान बना देता है और आसमान पर उसको वेलकम किया जाता है। आसमान पर उसके लिए एक ज़ियाफत तैयार की जाती है और खुदा उसकी आंखों के सारे आंसू पोंछ डालता है। और ये दूसरा कलमा सलीब पर से खुदावन ने फरमाया, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावन खुदा कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको ढेरों बरकत अता करे। आमीन।